शिव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी महादयालु पवित्र हृदय के उच्च कोटि के संत हुए। साहब ने ऐसी कोई बात अपने मुख से नहीं कही कि संसार के लिए बंधन हो। स्वयं बंधन से बचे और दूसरों को भी बंधन से छूटने का उपदेश दिया। सेवा जाकी सफल है, सेवा विजय पार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो सच्चे दिल से सेवा करता है उसी का मन पवित्र होता है, सद्विचार उसी के रहते हैं, जीवन पथ में आगे बढ़ता है, साधना उसी की पूर्ण हो सकती है। आवे जावे सोई माया, सदगुरुदेव बताए। गुरुवा लोगों के चक्कर से फंदा आज छुड़ाए। हे संतो आवे जावे सोई माया है। कर्मानुसार अध्यास बस गर्भवास में रहकर शरीर बना करके स्थूल देह लेकर के ये योनि द्वारा जो जन्म लेकर आया और सदा इसी प्रकार आता जाता है, जन्म लेकर आता है और आयु पूरी हो जाने पर शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म देह को लेकर विषय संस्कार के द्वारा पुनः चारों खानियों की यात्रा के लिए चला जाता है। सो क्या है? वही माया है। माया का गुलाम होकर यह जीव दुख पाता रहता है। जो दुख भोगता ही रहता है। जो इस दुख को समझे वो बच सकता है। जो दुख में फंसा वो ही बद्ध जीव है। दुख को समझता नहीं, दुख के कर्मों को तजता नहीं और धोखे में पूरा समय बिताता रहता है। इस सारे भेद को सदगुरुदेव बता दिए। माया में फंस के ही जीव आता है और माया में ही फंसकर जाता है। इसे पता ही नहीं चल रहा है कि खास फंदा क्या है। भ्रम भूल कल्पना में और मोह ममता आसक्ति में अंधा है। गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर पूरी दया की है। गुरबा लोगों का चक्कर सारा बता दिया और छूटने की युक्ति भी बता दी। फिर भी यदि कोई सुंदर जीवन न बना पाए तो सदगुरु देव का क्या दोष है? तो सदगुरु देव क्या कर सकते हैं? फंदा फंदा सब कहें पर जानत नाही कोई। कही कही फंदा में परे विषय भरम में सोई। फंदा फंदा सब कहें पर जानत कोई नाय। कह कह फंदा में परे विषय कुंड में नहाए। योगी लोगों के फंदे में योगी लोग मरे। फंदाओं का नाम तो लेते रहते हैं लेकिन फंदाओं को छोड़ते नहीं। फंदाओं को कोई छोड़ता नहीं है, कोई त्यागता नहीं। क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि फंदाओं को जानते नहीं, मौज लेते हैं। कहते खूब हैं कि फंदा से छूटना है,
लेकिन छूटने की जगह फंदा में पड़ जाते हैं, विषय कुंड में नहाते रहते हैं, पूजा जड़ की करते रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, सुंदर जीवन नहीं हो पाता। ऐसा खेल इस संसार का चल रहा है। एक ब्रह्म सकल संसार में समाया हुआ है, ऐसा मायावी गुरबा लोग कहते हैं। इतना ही नहीं, फिर यह भी कहते हैं कि सकल संसार भी उसी ब्रह्म में समाया हुआ है। जैसे जल से तरंगे न्यारी नहीं होती, सुवर्ण से भूषण न्यारे नहीं होते, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से जीव न्यारा नहीं होता। ऐसा खेल है ब्रह्मवादियों का। जब तक इस खेल में जीव फंदा फंसा रहेगा, तब तक धोखा ही खाएगा, सुंदर जीवन नहीं हो सकेगा। राम की भक्ति में फंसे राम राम रट लाए, राम काम नहीं आएगा हाथ मले पछताए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग राम की भक्ति में फंसे हुए हैं। राम की भक्ति से संकटों का हरण नहीं होगा। संकट तो कर्मों के सुधार से कटेंगे। कर्मों को लोग सुधारते नहीं और सुख चाहते हैं। याद रखो, जब तक कर्मों को नहीं सुधारोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। अज्ञानता की नींद में सो रहे हो आप लोग, अज्ञानता की नींद से जगो, गाफिल मत हो। आप अपने आप को भूले हुए हो। राम की रटन से कुछ भी नहीं होगा। राम नाम और ईश्वर ब्रह्म ये सब झूठा पसारा है। कोई वस्तु नहीं, राम का नाम कभी काम नहीं आएगा। और धन स्त्री पुत्र कुटुंब देखते देखते सब छूट जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। हाथ मलमल कर पछताना पड़ेगा। जोड़ा हुआ धन सारा छूट जाएगा। स्त्री कुटुंब परिवार से नाता टूट जाएगा। तो क्या साथ में जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है। सदू श्री कबीर साहब जी इस भूल से न्याय रखिए। फिर भी लोगों के अंदर भूल रही तो उसमें फिर संत गुरुजनों का कोई दोष नहीं है। नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माने विवेक। सदुदेव कहते हैं, नष्ट कहिए नाशमान और नाशमान कहिए देह। सो देह के राज्य में नफर मन ताका तेज वर्तता है। सो तेज में जीव लाचार है और बद्ध है। मन के तेज से बारंबार गाफिल होता है। ताते सार शब्द टकसार कहिए गुरु का वचन, ताका विवेक सदा हृदय में करते रहना, कभी गाफिल होना नहीं। जब विवेक का तेज प्रकाश होएगा तब मन का तेज फीका पड़ेगा और जीव स्वतंत्र होए के मुक्त हो जाएगा। पारख पद को प्राप्त होगा। विवेक का तेज जैसा सूर्य और मन का तेज जैसा दीपक। ये अभिप्राय है। जब देह नाशमान तो देह से जो पैदा हो दूसरा अनुमान ब्रह्म ईश्वर करता सो भी नाशमान। सच्चिदानंद पदवाणी निर्विकल्प सहविकल्प समाधि सगुण निर्गुण भाव सिद्धि देवता सभी नाशमान। वेद वाणी ये भी नाशमान, क्योंकि देह बिना ये कहां से सिद्ध होंगे। ताते सभी नष्ट हैं तो नष्ट कहिए ब्रह्म और ब्रह्म के नफर कहिए त्रिदेव। 6 दर्शन 96 पाखंड ये सब नफर, ये सब का तेज संसार में
बरतता है, ताते सब जीवन को इन लोगों ने भुलाया। नाना ग्रंथ नाना प्रमाण किए, तामे जीव सब अर्झे। सुपने की लूट में पड़े, ताते सार शब्द कहिए छो दोष। इन्हीं में सार संसार के लोग फंस गए। छो दोष रहित, छो त्रिपुटी मानंदी रहित, और जा शब्द से सकल शब्द का कसर धोखा मालूम होए, और पारख पद को जीव प्राप्त होए। सो सार शब्द और टकसार कहिए, जहां चार प्रकार के शब्द और सांच झूठ का निर्णय होए। सो टकसार सब का बीजक, ताको विवेक सदा हृदय में कोई कोई जीव करते हैं। सो गुरु पद को प्राप्त होते हैं और नफर के तेज में नहीं आते। नफर का तेज पारखी पर नहीं पड़ सकता, ताते पारखी सदा मुक्त, सदा बंधन में नहीं पड़ते। सभी प्रकार के बंधनों से अलग रहते हैं, उसी को तो पारखी कहते हैं। जो बंधन में पड़े तो काय का पारखी, भूल में फंस गया काय का पारखी, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंसा काय का पारखी, विषय वासनाओं में सो गया काय का पारखी। सारे संसार को तो अपना मान करके उसी में भूल में डोलता रहा, काय का पारखी। सदगुरुदेव जी पुकार कहते जो पारख करे और परख करके सर्व बंधनों से अलग हो, वो है पारखी। जबलंग बोला तबलंग ढोला तेलो धन व्यवहार, और ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ये साखी नंबर 293 में, बोला का ये शब्द और ढोला का ये देह, तो धन और व्यवहार जेते हैं सो सब देह के साथी। और देह छूट गई, बोलना माकूफ बद्ध हुआ। जीव निकल के गया, जहां आशा थी तहां बासा पाया गरम में। अब वो द्वार मृत देह का घर उजाड़ पड़ा, और धन माल सब दूसरे ले गए। अब वो शख्स लौट के फिर उस मृत देह के द्वारे में नहीं झांकता, जा नहीं सकता। तो देखो सब नाशमान व्यवहार मिथ्या है, और नष्ट के राज में नफर का तेज है। वाका संग्रह पारखने न करना, उसका पारखी जन नहीं करते। पारखी जन तो सभी प्रकार की गाफिली से अलग रहते हैं, नष्ट के चक्कर में नहीं फंसते, जो नाशमान है उसके चक्कर में नहीं फंसते। हाँ, देह है तब तक देह गुजारा तो करना ही पड़ेगा, गाड़ी है तेल डालना ही पड़ेगा, जहाँ रहना है वहां कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, भोजन बनाना ही पड़ेगा, भूख लगेगी भोजन पाना ही पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, सारा काम करना ही पड़ेगा जब तक शरीर है। लेकिन आसक्ति से रहित, कोई लेना देना नहीं। साधु का किसी से मोह नहीं होता है, और नाता भी होता है तो तीनों का तोड़ होता है, उसमें कोई किसी का बंधन नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आपको बंदगी करनी है तो विवेक की करो, है ना। भेषधारी संसार में दौड़ रहे हैं, उनके चक्कर में मत फंसो, और जिनके कर्म गिरे हुए हैं उनसे बंदगी मत करो। सार शब्द को जानो,
विवेक से काम लो, अविवेकियों से सदा दूर रहो। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बहि जान दे जा शब्द विवेक न होए। विवेक कहिए जो सांच झूठ दोनों मिल रहे हैं, जड़ और चेतन ताको न्यारा न्यारा करके समझे, ता समझ का नाम विवेक है। और गुड़ गोबर दोनों एक कर दे तो उसका कोई विवेक नहीं। ताही समझ की बंदगी करना, जिसमें विवेक हो, विचार हो, ज्ञान हो, समझदारी से काम लेता हो। क्योंकि समझे से समझ होती है और समझ से जीव का कार्य है। कछ भेष से जीव का कार्य नहीं। भेष ले ले और अच्छे कर्म ना करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। भेष तो सब कोई धर लेते हैं। तासे कुछ जीव का कारज नहीं, ताते सो बंदगी जा में जीव का कारज नहीं। पारख का पहचान नहीं, ताको बही जान दे। जिसको पारख की पहचान नहीं, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, अपने आप का बोध जिसको नहीं, ताकि बंदगी बही जान दे। जहां शब्द का विवेक समझ नहीं, ताकि बंदगी में कुछ फायदा नहीं। जिसको शब्द का ज्ञान न हो, जड़ चेतन का ज्ञान न हो और उसकी आरती करते रहो, वंदना करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। बेफायदे की बंदगी बही जाने दे। जो आप ही तृप्त नहीं है तो दूसरे को क्या तृप्त करेगा? आप ही भूल में है, दूसरों को भूल से कैसे बचाएगा? आप स्वयं विषय वासनाओं का गुलाम बना हुआ है, दूसरों को कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता। जो स्वयं ही जड़ की पूजा करता है तो चेतन पूजा दूसरे को कैसे बताएगा? स्वयं पत्थरों के आगे नाक रगड़ रहा है, दूध घी चढ़ा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, नदी नाले नहा रहा है, देवी देवताओं के गुण गा रहा है, वो दूसरों को भ्रम से कैसे बचा सकता है? इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसकी समझ ना हो उसे बंदी करने से कोई फायदा नहीं। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई। भेष तो बहुत डरे हैं, लाखों डोर रहे हैं, पर विवेकियों की बंदी करना चाहिए। सो बंदगी बही जान दे जहां शब्द विवेक न होए, और उनसे बंदगी बही जान दो, उससे दूर रहो, अलग रहो। जो विवेक से काम न ले, जड़ चेतन को एक ही मिसाल दे, ईश ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में फंसे, धोखे में फंसे, दूसरों को धोखे में डाले, ऐसों से सदा दूर रहो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जानो, अपने हृदय को पवित्र करो, हृदय की कालमा को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, क्योंकि ये जीव चेतन अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो ये भी कल्पना दूर कर दो और विषय वासना भी काम में नहीं आएगी। एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, स्त्री कुटुंब परिवार धर्माल सारा छूट जाएगा। अध्यासी जीव कर्म बंधन में फट करके नाना खानियों को जाएगा। उन खानियों के दुख से बचना है तो आज मनुष्य जन्म में जड़ चेतन के भेद को जान लो, जीवन मुक्त सा बना लो, तब मुक्त हो गए। ऐसा सदगुरुदेव का निर्णय है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।